हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करने वाले हैं हम लोग, द ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करें, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें आप 6 पार्ट्स हैं, तो वीडियो लेंथ ना हो, ज्यादा लंबी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखते हैं कितने टाइमिंग की होती है, उसके बाद में हम इसको आगे बात करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो वीडियोस कैसे लग रही हैं आप लोगों को कमेंट्स करके बताएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, एक बार हम रीड कर लेते हैं। ये ध्यान से देखेंगे सभी। एक बार कह रहा है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्स इज 63, फाइंड द एक्यूट एंगल। आपसे क्या कह रहे हैं कि वन एंगल जो है वो क्या एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल आप लोगों को सबको पता होगा। सर आपने क्या क्या बताया था? सर आपने बताया था एक एक्यूट बताया था, सर राइट एंगल बताया एंड ऑब्ट्यूज बताया था। एक्यूट एंगल सर वो एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं, सर ऑब्ट्यूज वो होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं, और सर 90 वाले को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। अब एक्यूट कह रहे हैं तो वन एंगल आपका क्या गिवन है? 63 गिवन है, और उनका जो राइट एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। तो आइए लिख लेंगे हम, लिख लीजिएगा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल कहा है, राइट ट्राइंगल वन एंगल किसके इक्वल होता है? सबको पता है 90 डिग्री के होता है। क्या होता है? 90 डिग्री के सर इक्वल होता है। आपसे क्या कहा गया है? आपसे कह रहा है सो एक्यूट एंगल और प्लस में 63 इक्वल्स टू में 90 डिग्री, या आप यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया था फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल आपको क्या था? बताना था। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप? एक्यूट एंगल इक्वल्स टू 63 को इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस कितना? 63 डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री का साइन जरूर लगा देंगे। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएगा कितना आ गया? 2, यानी आंसर कितना आ गया आपका? 27 डिग्री। तो आपका एक्यूट एंगल कितना आ गया आपका? 27। ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। आराम से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हम साइड हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। एक लाइक करने से हमारा थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। आइए जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एक बार सभी ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है? द 3 एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है जो 3 एंगल्स हैं वो सब आपस में क्या है? इक्वल है। तो सबसे सिंपल से आपको बताया था, जब 3 एंगल्स आपके इक्वल होंगे, हैं, जब 3 एंगल्स आपके इक्वल होंगे तो आपका जो ट्राइंगल का वन एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। सिंपल सी बात है। तो लेट द एंगल्स बी एक्स। अब क्या लिखेंगे यहां पे आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए कह रहे हैं, अब आपको सबको पता, सर आपने ये बताया था कि जो एंगल का जो सम होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपने 180 डिग्री बताई थी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी कि 1 + 1 + 1, यानी फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज 180 डिग्री के क्या हो गया? इक्वल हो गया। बाई कौन सी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रख लेना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? ट्राइंगल की। ऑफ किसकी? ट्राइंगल की। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ गया? 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। आपसे एंगल ही पूछा गया था, है ना? 3 एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। यानी थर्ड 3 के 3 एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे। अब आ गए हम लोग कौन से एंगल पे? अपने क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ के थर्ड पार्ट पर आ गए। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं हमें क्या गिवन आई है। आराम से नोट कर लेंगे सभी। पार्ट पे स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। वन ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री। वन एंगल क्या गिवन है आपको? 140 डिग्री गिवन है। एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। तो लेट द अदर 2 एंगल्स, क्योंकि दोनों इक्वल कह रहा है ना, इसलिए लेट द अदर 2 एंगल्स बी एक्स है, मान लीजिए क्या हो जाएंगे? एक्स।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए फर्स्ट एंगल तो आपको कितना गिवन है 140 डिग्री गिवन है, और ये दोनों आपको कह रहा सेम एज 180 डिग्री हो जाएगा आपका। 140 को आप इधर लेके चलेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और 180 माइनस कितना 140 डिग्री, तो 180 में से जब आप 140 माइनस करेंगे तो सर ये हमारा 40 डिग्री, जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे सर 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो आपको क्या पता चला कि सर अदर टू एंगल्स हमारे हो गए 20 एंड 20 डिग्री, हेंस टू अदर एंगल्स इज 20 डिग्री, है ना। फर्स्ट भी सेकंड भी 20 हो जाएगा और थर्ड भी 20, यानी 20 हो जाए, टू एंगल्स आर 20 एंड 20 डिग्री। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई क्या। वन एंगल 40 140 की भी था, एंड क्या टू एंगल्स आर इक्वल, तो टू एंगल हमने लेट कर लिए क्या हो गए x हो गए, है ना। लेट द अदर टू एंगल्स भी x, तो x और x कितना 2x, 2 से डिवाइड करा 20, तो अदर टू एंगल्स हमारे कितने आ गए 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट था। वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ के फोर्थ पार्ट पर, आइए देखते हैं क्या गिवन है। चलिए फोर्थ का आ जाए, हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट पे आ गए, फोर्थ के फोर्थ पार्ट पर आ गए हम लोग। अब फोर्थ के फोर्थ पार्ट पर हम आ चुके अपने, आइए देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड अनदर एंगल इज 3 टाइम द स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए बहुत बड़े टॉप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस है, एंड अनदर इज 3 टाइम, यानी वो 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर हम क्या करते हैं, अगर स्मॉलेस्ट हमने x लेट कर लिया तो सेकंड वाला क्या 2x है, उसके बाद वाला 3x है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल लिख लीजिए, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लिया मान लीजिए हमने, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x और अदर हमारे जो 2 हो जाएंगे, है ना, लिख देंगे देन 2 अदर एंगल्स बी 2x एंड 3x, देन ठीक बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा सम तो आप लोगों को मालूम है सर, आपने वही एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी 180 डिग्री की होती है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पे x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर इनको ऐड करिए, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया सर 6x हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। सर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल करेंगे डियर स्टूडेंट, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, सबको मालूम है सर 6 3 जा 18 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। हमने क्या क्या एंगल लेट किए, हमने पहले फर्स्ट एंगल x था, हेंस फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल, इसको स्मॉलेस्ट लिखा बुक में, तो आप इसको स्मॉलेस्ट लिख देंगे। स्मॉलेस्ट एंगल x था तो कितना हो गया 30 डिग्री। सेकंड वाला क्या हो जाएगा सर 2x था तो 2 इंटू 30 है सर 60 डिग्री हो जाएगा। एंड थर्ड क्या हो जाएगा सर, थर्ड 3x था तो 3 इंटू सर 30 यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या आ गए आपके 3 के 3 आपके क्या आ गए एंगल, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर बिल्कुल आ गया। क्या कहा सर, उसने ये कहा था कि एक स्मॉल एंगल जो है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है, जो आपके बाकी के दो एंगल हैं, एक ट्वाइस है और एक क्या 3 टाइम्स है। तो सर तीनों को हमने सम करा सर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है। तो 6 से डिवाइड करने पर सर 30 डिग्री। उसने कहा फाइंड द 3 एंगल्स, मेजर करने 3 के 3। तो स्मॉलेस्ट x था तो कितना हो गया 30 डिग्री, जो सेकंड वाला था 2x था एंड 32 जा 60 डिग्री हो गया, एंड थर्ड वाला जो था 3x था एंड 33 जा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की। आइए हम इसका देखते हैं कौन सा पार्ट आ गया, हम इसके 5th पार्ट पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा सभी। आ गए अपने 4th के 5th पार्ट पर। आइए देखते हैं 5th पार्ट में क्या कह रहा है। 5th कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशो 3:7। आपको करना क्या, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 7 है। भाई 3:7 गिवन तो 3x प्लस एंड 7x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 3x
प्लस 7x और प्लस थर्ड एंगल हमारा कितना गिवन था यहां पर 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री और इक्वल किसके होगा सर 180 डिग्री का हो जाएगा। सर इसको इधर लेकर के हम माइनस करेंगे तो सर 3x और 7x सर हो जाएंगे हमारे कितने 10x, क्या हो जाएगा 10x हो गया। यस सर बिल्कुल 10, 7 3 10। सर इसको माइनस कर दीजिए 180 माइनस 80, सर 180 में से 80 जब आप माइनस करेंगे तो ये सर आ जाएगा आपका कितना 100 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर 100 डिग्री। सर ये 0 से 0 कैंसिल, सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। आपसे पूछा क्या गया था, कह रहा था कि इफ वन एंगल एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 3:7, तो अदर टू एंगल्स आपको फाइंड करने थे, तो आप क्या लिखेंगे हेंस अदर टू एंगल्स आर, तो कौन कौन से थे देखिए 3x यानी 3 इंटू 10 कितना आ गया सर 30 डिग्री आ गया सर, और सेकंड था 7x, सर 7 इंटू 10 कर दीजिए सर ये आ गया आपका कितना 70 डिग्री। आंसर चेक कर लिए 30 70। अच्छा एक बार और सुनिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके अगर आंसर आप लोगों को चेक करने हो कि सर हम ये कैसे पता करें कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो आपको ये पता है कि सर आपने ये बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो होती है सर 180 डिग्री होती है। तो देखिए इनको ऐड करिए जरा, 70 30 आ गया 100 और थर्ड एंगल आपको क्या था 80 गिवन था, सम कितना आ गया 180 डिग्री, यानी आंसर हमारा क्या एक्यूरेट है, ये बुक में भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट क्या कह रहा है, द एंगल्स आर इन द रेशो 2:3:4, बिल्कुल सेम एच क्वेश्चन आ गया आपका जो अभी हमने किया है 2:3:4, 2:3:4। तो अब हम क्या करेंगे, लेट द एंगल्स बी 2x 3x एंड 7x। एक बार चेक कर लेते हैं जरा 2x, यस 2 3 4, अच्छा 4 है यहां पर 2 3 4। ओके, अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां पे 2x लगा लीजिएगा, इसको मैं पूरा ही रफ कर देते हैं ना, इसको हम पूरा रफ कर देते हैं। आइए जरा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x और प्लस में 4x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 सर 9x हो जाएगा सर 180 डिग्री हो जाएगा। सर x से 9 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 180 अपॉन में सर 9 हो जाएगा, 9 2 80 यानी सर आ गया आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई। सर हेंस एंगल्स आपको बताने थे, सर हेंस द एंगल्स आर कौन कौन से थे 2x यानी 2 इंटू 20, सर ये आ गया आपका 40 डिग्री। सर ये था आपका 3x यानी 3 इंटू 20, सर ये आ गया आपका 60 डिग्री। एंड थर्ड इज 4x, सर ये हो जाएगा 4 इंटू 20, सर ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए, अब आपसे मैंने पहले भी कहा सर अब ये बताइए आंसर सही है गलत है, तो बच्चों आंसर शीट की भी जरूरत नहीं है, सम कर लीजिए एक बार। देखिए 6 और 4 10, 110 में जब आप 6 4 10 100 हो जाएगा, 100 और 80 कितना हो जाएगा 180, यानी आंसर एक्यूरेट एकदम सही है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। चलते हैं अपने हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की। ये आपका था 6 पार्ट, ओके ये आपका इसका 6 पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपके 6 पार्ट हैं। ये 4th का कौन सा पार्ट हो गया आपका 6 पार्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, आखिर में 5 में हमें क्या गिवन है। चलिए इसको आराम से नोट कर लीजिएगा सब। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 पर। 5 को एक बार ध्यान से देखना है सभी को, 5 में क्या कह रहा है। 5 का ए पार्ट देखिए ध्यान से, 5 का ए पार्ट देखेंगे जरा सभी ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है 5 का ए पार्ट। तो 5 के ए पार्ट में कह रहा है इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टॉप का, ध्यान से सुनिए। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ 2 अदर एंगल्स, कह रहा है कि ईच एंगल जो है ना वो लेस देन है सम ऑफ 2 एंगल्स के। सम ऑफ लेस है किसके, सम ऑफ 2 एंगल्स के, ध्यान से समझिए। यानी एंगल ए जो है वो स्मॉलर देन किसके, बी और सी के सम से। समझना, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। फिर आगे कह रहा है आपको प्रूफ ये करना है कि जो एक्यूट एंगल वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब सर एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, सर आपने ये बताया था कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो सर 90 से कम होते हैं। क्या होते हैं सर
90 से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सर इसी हिसाब से तो क्वेश्चन हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ही आपको ध्यान रखना है कि हमें यह बताया गया, लेट करना है कि जो एंगल ए है वो स्मॉलर देन है किसके, एंगल बी प्लस एंगल सी के। सर है क्यों, अरे बच्चों बुक में कह रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं, देखो साफ साफ लिखा है ना, इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल्स के सम से क्या है, वो छोटा है, स्मॉल है ना। तो यहां चाहे तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, पर ए और बी तो हमने यहां पे एंगल क्या करें, लेट किए हैं। ओके, अब बात समझ में आ गई होगी आपके। सर अब क्या करेंगे आगे, अब डियर स्टूडेंट एक बात देखिए, यहां पर आपको टू एंगल्स गिवन है ना, अगर हम दोनों साइड में एंगल ए अगर ऐड करते हैं तो यहां थ्री एंगल्स का सम आपको पता सर 180 डिग्री हो गया। यस सर, बिल्कुल हो गया सर। अब देखिए क्या लिखें, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक, बात आ रही क्या समझ में। सर हमने दोनों तरफ क्या करा, एंगल ए को ऐड कर दिया, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सर हमें यह पता है, क्या पता है डियर स्टूडेंट, देखिए एंगल ए और एंगल ए तो सबको पता है सर, टू एंगल हो जाएंगे, 2a हो गया। सर आपको यह मालूम है, हमने आपको बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनका सम कितना होता है सर, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब 2 से यहां पे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री। तो सर हमें यह पता चला कि एंगल ए जो है हमारा, क्या एंगल ए जो है वो हमारा लेस देन है किससे, 90 से। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपका प्रूव्ड हो चुका है, यही आपको लाना था। ओके, तो ए पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। चलते हम अपने, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आप लोग इसका ये एक पार्ट हमने कर दिया है, बाकी के पार्ट्स भी आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि बी और सी भी दिखा देंगे। कैसे भाई, समझ में आ रही हो बात, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, बी एंगल बी दिखा दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी दिखा दीजिएगा, फिर आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स, बी ऑन बोथ साइड्स, देखिए ऐसे कर देंगे तो टू एंगल बी हो जाएगा, यहां पर सर 180 डिग्री हो जाएगा सर, 2 से 90 टाइम। तो अब क्या पता चला सर, एंगल बी अब भी क्या है, लेस देन 90 से। तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट आपके लिए एंगल सी वाला आप लोग दिखाएंगे इसका, ठीक है। बी, अब एंगल सी भी तो आपको दिखाना होगा कि एंगल सी भी क्या है, वो स्मॉलर देन है किससे, 90 से। तो सी बिल्कुल सेम मैच करना है, यहां पर एंगल सी ले लेना सिर्फ आप, और दोनों तरफ एंगल सी को क्या करना, सम कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। बात कंप्लीट हुई। इसका बी पार्ट एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं, इसको आराम से नोट कर लीजिए, हम बी रीड कर लेते हैं, आप लोग थोड़े ध्यान से समझेंगे। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, अदर टू। What can you say about the measure of the angle? What type of a triangle is this? यानी किस टाइप का वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, तो अभी तक जिन्होंने यार सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आपको मैथ्स की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सोल्व ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आगे हम लोग फिफ्थ के बी पार्ट की तरफ, क्या कह रहा है, दोबारा ध्यान देंगे। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। देखिए अभी हमने बात करी तो एंगल ए जो है, मान लीजिए वो स्मॉलर देन एंगल बी प्लस एंगल सी के, एंगल बी प्लस एंगल सी से क्या है, वो स्मॉलर देन है, यही कहा है अभी शुरुआत में। सुनिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजर ऑफ दिस एंगल, आप इस एंगल के बारे में क्या कहेंगे, समझ में आई बात। तो क्या कहेंगे यार, ये क्या है, ये दोनों जब आपके बड़े हो गए, ये छोटा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इट इज more than 90 डिग्री। अब आपको सबको पता सर 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल आपने बताया सर ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं ये क्या गिवन हमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देंगे, आपको इतना ही करना था इसमें। आइए 6 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी, इफ 3 एंगल ए, गिवन क्या है, 3 एंगल ए कहना चाह रहा है किसके इक्वल है, 4 एंगल बी के, और ये इक्वल हो गया किसके, 3 एंगल सी के।
कैलकुलेट द एंगल्स, आपको क्या करने हैं, एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे लिए, कोई बात नहीं, जो हमें गिवन है इनको हम किसी के लेट कर लेते हैं। ये लेट 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी। बच्चों इनको हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। किसके इक्वल लेट करा हमने, एक्स के। जब आप सर यहां से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स अपॉन कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। समझ में तो आ रही होगी ना बात। भैया एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इन्हें छोड़िए, आप सिर्फ एंगल ए की बात करिए, तो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब जब आप बात करेंगे सर यहां से 4 एंगल बी को अब इक्वल रखिए किसके सर, एक्स के, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक्स अपॉन 4 आ जाएगी। बात आ रही है समझ में, यहां भी ऐसी लाव कर देते हैं। अच्छा क्या लिखना था, 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 3। सर अब बात आई क्या समझ में, यस सर अब आ गई बात समझ में। अब ऐसे ही आपका थर्ड एंगल आ जाइएगा जरा, 6 एंगल 6 एंगल सी कह रहा है, वो किसके इक्वल है सर, वो है एक्स के इक्वल, तो एंगल सी की वैल्यू सर आ जाएगी कितनी, एक्स अपॉन 6। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई बात नहीं सर, हमें यह पता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे थे हम यहां पर, तो थोड़ा ध्यान से देखना आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए एक्स अपॉन 3 एक्स अपॉन 3 एक्स अपॉन 4 एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू सर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। आइए यहां सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना। आइए देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए एलसीएम ले लेंगे जरा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। कितना आ गया 12, तो 3 4 जा 12 यानी 4x आ जाएगा, 4 3 जा 12 तो 3x हो जाएगा, और सर 6 2 जा 12 तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सर अब क्या करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9x इक्वल्स टू 180 इंटू 12, 9 2 जा 80 यानी 20 आ जाएगा सर, और x की वैल्यू सर आ जाएगी कितनी, 20 इंटू 12। सर x की वैल्यू आ गई कितनी, 20 2 जा, है ना भाई, 12 2 जा 40 हो गए, तो 240 डिग्री आ गई। ये आपकी x की वैल्यू आई, बट आपको x नहीं बताना था, आपको x नहीं बताना था, आपको तो a b c की वैल्यू बतानी थी डियर स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a b c की कैसे करनी है सर, हमने लेट किया था कि जो एंगल a है सर वो x अपॉन 3 है, सो एंगल a x अपॉन 3 था, x की वैल्यू रखिए सर 240 अपॉन 3, सर 3 8 जा 24, सही है बात। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a की सर 80 डिग्री आ गई। बात समझ में आ गई होगी। सर एंगल बी भी फाइंड करेंगे, यस सर बिल्कुल करेंगे फाइंड। एंगल बी कैसे करेंगे सर, एंगल बी आपको गिवन है कितना, x अपॉन 4 है, x अपॉन 4। अब x की वैल्यू ध्यान दीजिए 240 अपॉन में 4 और 4 6 जा 24 यानी कितना आ गया सर 60 डिग्री। एंगल सी पे आइए जरा, अब सी देखिए जरा ध्यान से, कितना लिखा है, x अपॉन 6 लिखा है यहां पर, x अपॉन कितना लिखा है 6, तो x की वैल्यू रखिए यहां पर जरा, x की कितनी है 240 अपॉन में कितना आ गया 6, और 6 4 जा 24 तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो आंसर चेक करने की यार जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है, आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हैं, फिर मैं आपको सेटिस्फाइड कर देता हूं। 8 और 6 14 और 14 4 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमने बात करी पार्ट 2 की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 की बात करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पार्ट कम है और आपकी वीडियो ये बहुत जल्दी कल अपलोड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे। तो आप वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप हमारे साथ इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स गुरु शिवम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे हमें फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, वहां भी हमारे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो शिवम के नाम से आप ऐड हो सकते हैं वहां पर, और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स का पेज भी आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना फिर से अब तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हैंड सैनिटाइजर फेस मास्क का यूज जरूर करें। आप लोग अगर बाहर जाते हैं, घर में रहें तब भी आप यूज करें, और बाहर जाने से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।